स्वागत है आपका फन फाइनेंस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेक्टिव सीरीज रहने वाली है। यहाँ पे मैं बिगिनर लेवल से स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करूंगा। मेरे साथ रोज ही अलग अलग बंदे रहेंगे जिनके साथ मैं स्टॉक मार्केट के छोटे छोटे टर्म डिस्कस करूंगा, उनको डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा और उनके जो भी डाउट रहेंगे वो मैं सॉल्व करा दूंगा। जैसे ही वो सॉल्व होते हैं उसको मैं एक वीडियो फॉर्म में बना के आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं उसके अलावा, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड इस सीरीज का। तो हमारे साथ आज है जितेंद्र जी। जितेंद्र जी को भी स्टॉक मार्केट का काफी कम नॉलेज है, बट वो भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है जितेंद्र जी आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। तो बेसिकली मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में क्या पता है और आपको कितनी आइडिया है। स्टॉक मार्केट तो हम सिर्फ जो टीवी वगैरह में देखते हैं, निफ्टी गिरा, सेंसेक्स गिरा या ये मार्केट अप है वो है, तो टर्म्स कैसे होता है क्या होता है वो हम नहीं जानते। बस जो सामने दिखता है उतना हमारा नॉलेज होता है। पर ये है कि कहीं उससे पैसा आता है ये हम जानते हैं, पर वो कैसे होता है, कौन से शेयर खरीदने हैं, कब बेचने हैं, कैसे होना है, ये सारी टर्म्स हम नहीं पता कर पाए अब तक। ओके ओके जितेंद्र जी, तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ कुछ बेसिक टर्म्स है जो स्टॉक मार्केट के, वो बताता हूँ और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका होता है सेंसेक्स। जो आप सुनते हो ना कि सेंसेक्स आज 300 पॉइंट ऊपर गया, सेंसेक्स आज 300 पॉइंट नीचे गया, वो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, सेंसिटिव इंडेक्स, उसका शॉर्ट फॉर्म है सेंसेक्स। ठीक है। और हाँ, और निफ्टी है वो इसका है एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है निफ्टी, जिसके अंदर 50 स्टॉक्स है। बीएसई के अंदर 30 स्टॉक्स है, निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स है। अब होता क्या है ना कि ये अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स लिए होते हैं। स्टॉक्स को हम लोग शेयर्स भी कह सकते हैं। आप स्टॉक्स को या शेयर्स को, दोनों को हम लोग वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। तो इसमें निफ्टी के अंदर होते हैं कुल 50 शेयर, और बीएसई के अंदर होते हैं या अपने सेंसेक्स के अंदर होते हैं कुल 30 शेयर। जो बेसिकली रोज हम लोग को जो प्राइस दिखता है ना कि ये इतना ऊपर गया, इतना नीचे आया, तो ये इन्हीं शेयर का प्राइस होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बीएसई के सेंसेक्स में जो टॉप शेयर्स है वो है रिलायंस है, इन्फोसिस है। इसी तरह निफ्टी में 50 शेयर्स है। ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बीएसई के 30 शेयर्स की और निफ्टी के 30 शेयर्स की भी लिस्ट डाल दूंगा, ताकि वो सारे शेयर्स देख सके कौन से शेयर्स है ये इसमें। तो मार्केट जब भी इफेक्ट होता है, ये शेयर ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, इसके हिसाब से ही इफेक्ट होता है। ठीक है सर, अगर ये बीएसई एनएसई का मतलब ये होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये मतलब है इनका? हाँ बराबर। तो ये दो एक्सचेंज होने की जरूरत क्या, अगर एक काफी नहीं हो सकता है? नहीं, मल्टीपल एक्सचेंज इसके लिए होते हैं ना कि आप एक्सचेंज के अंदर भी इंटरनली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। और पहले तो इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज थे, फिर एक्सचेंज को कम कर करके अभी 2 या 3 ही एक्सचेंज है। जैसे एमसिक्स भी और एक एक्सचेंज है, वो कमोडिटीज के लिए है। तो वो मल्टीपल होते थे, पहले तो बहुत ज्यादा होते थे। पूना का स्टॉक एक्सचेंज होता था, कोलकाता का होता था, जब शेयर्स फिजिकली ट्रेड होते थे। ओके। अभी तो तो ये सिर्फ सर बता दें कि बीएसई में से लेके एनएसई में बेच सकते हैं, तो ऐसे दो ट्रेड अलग हो सकते हैं क्या? उसको जो बीएसई से लेके एनएसई में बेचते हैं ना, उसको एक आर्बिट्राज कहा जाता है। और पहले वो बहुत होता था। और हम लोग जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोग पूरा एक सेशन करेंगे आर्बिट्राज पे। ओके। उसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। आज के इसमें हम लोग थोड़ा बेसिक ही रखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग वहां पे चले गए ना तो काफी सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स आएंगे। चलेगा। अभी के लिए हम लोग यही समझते हैं कि बीएसई एनएसई 2 एक्सचेंज है। और यस। कुछ सारे शेयर्स दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते। मतलब अगर आप बीएसई पे देखोगे तो उसपे ज्यादा लिस्ट ऑफ कंपनीज है, एनएसई पे कम है। हर किसी कंपनी को अगर एनएसई या बीएसई पे लिस्ट कराना है किसी भी कंपनी को, तो उसकी एक लिस्टिंग क्राइटेरिया होती है। मतलब आपको यस। इतना शेयर कैपिटल होना चाहिए, आपका इतना प्रॉफिट होना चाहिए। वो सारी जब क्राइटेरिया मिलती है तब जाके वो लिस्ट करा सकते हैं। लिस्ट कराना मतलब वो नॉर्मली आप और मेरे जैसे लोग उसको ले या बेच सकते हैं, बराबर। लिस्ट कराना मतलब ये होता है। और आपने एक टर्म सुना रहेगा आईपीओ। आईपीओ, हाँ। हाँ नया शेयर आता है। हाँ बराबर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो उसके थ्रू कंपनियां मार्केट में आती है, मतलब इनिशिएट करती है, मार्केट पब्लिक के थ्रू पैसा उठाती है, बराबर। और उसके ओके। थ्रू
आके कंपनी लोगों को शेयर्स देती है, ठीक है। और अगर आपको शेयर खरीदना है और बेचना है तो उसके लिए एक बेसिक चीज चाहिए जिसको हम कहते हैं डीमैट, डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमैट अकाउंट, हाँ, वो आप किसी भी बैंक से, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके अलावा कुछ ब्रोकर्स भी होते हैं, जैसे एंजल ब्रोकर हो गया, इंडिया इन्फोलाइन हो गया, ये ट्रेडिशनल ब्रोकर है। और कुछ लो क्या कहते हैं, लो कॉस्ट ब्रोकर है, जैसे फाइव पैसा है, जीरोदा है, अपस्टॉक है। ऐसे किसी भी ब्रोकर के पास आपको अकाउंट चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आपके अकाउंट से उस अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आप पैसा देते हो, जिसको हम लोग कहते हैं मार्जिन, बराबर। और उसमें से फिर आप शेयर खरीद या बेच सकते हो, मतलब आपने कोई शेयर खरीदा, उसकी प्राइस जब बढ़ गई तब आप वो बेचोगे, ओके। ठीक है। ये शेयर मैं बेचता हूँ, आज मैं कहता हूँ कि मेरा टीसीएस का ये प्रोडक्ट है, मुझे आज बेचना है ये शेयर, हाँ, तो मैं मेरे शेर खान या जो भी मेरा डीमैट अकाउंट है उनको इन्फॉर्म करूंगा कि ये शेयर बेच दो। ओके, बराबर। आपको और जो कुछ अगर आपको और कुछ वक्त के बाद अगर मुझे चाहिए तो मेरे पास उसके पैसे आ जाएंगे। तो बराबर, ये शेर खान किसको बेचता है? शेर शेर खान ब्रोकर बेसिकली क्या है, दलाल है। दलाल मतलब ओके, क्या, इंटरमीडिएटी, हाँ बराबर। एजेंट्स है वो वो, हाँ एजेंट से आपको हेल्प करते हैं शेयर बेचने का या खरीदने के लिए। वो एक सिर्फ बीच में आपको लेने या खरीदने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर। बराबर। अब होता क्या है ना, जैसे आपने आज डिसाइड किया आप रिलायंस के शेयर खरीदेंगे 10, ओके। बराबर। तो आप मान लेते हैं आपके पास एक डीमैट अकाउंट है शेर खान में, बराबर। बराबर। तो आप शेर खान में आपका डीमैट अकाउंट जहाँ पे है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कभी भी शेयर खरीदने के लिए। या तो आप आपके ब्रोकर को कॉल कर सकते हो, या उनका मोबाइल ऐप या वेबसाइट, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करके उसके थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपके पास बट सफिशिएंट पैसा होना चाहिए। अगर मान लेते हैं रिलायंस का एक शेयर है 1500-1600 रुपए का, तो आपके पास उतने पैसे होने चाहिए अगर आपको डिलीवरी लेनी है तो, बराबर। अगर मैं सिंपल टर्म्स में अभी आपके पास रखूं तो, ठीक है। अभी मान लेते हैं आज आपके पास उतने पैसे भी है, तो आप गए, आपने चूज किया कि आप शेर खान में फोन करके ऑर्डर प्लेस करोगे। तो आप शेर खान में कॉल करोगे और उनको बोलोगे कि रिलायंस अभी चल रहा है 1550 रुपया, आप मेरा ऑर्डर है ना 1530 रुपये रखना, 1550 चल रहा है ना, 20 रुपया नीचे रखना। तो आप अपने प्राइस पे रखा सकते हो। अगर वो प्राइस पे कोई सेलर आ जाता है, ठीक है, और आप टॉप बायर हो, तो आपको वो शेयर मिल जाएगा। तो ऐसा ये प्रोसेस वर्क होता है, ठीक है। अभी जैसे मान लेते हैं आपने ये शेयर खरीद लिया, फिर 10-15 दिन गए, रिलायंस की कुछ अच्छी न्यूज आई, उसको और किसी ने इन्वेस्ट किया और उसका शेयर चला गया 1700 रुपये, तब आप बेचना चाहते हो, बराबर। तो आप वापस से ब्रोकर को कॉल करोगे या ऑनलाइन जाओगे और आप प्लेस करोगे ऑर्डर, सेल का ऑर्डर इस टाइम आप प्लेस करोगे। और ऑर्डर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है मार्केट। मार्केट मतलब क्या होता है ना, कि मार्केट में जो भी रेट चल रहा है, जैसे मार्केट में रेट चल रहा था 1698 रुपीज, तो अगर आप मार्केट पे सेल कर दोगे तो 1698 रुपीज में आपका शेयर चला जाएगा, बराबर। बराबर है। और अगर आप इस पे भी रख सकते हो, आप ऑर्डर का लिमिट भी सेट कर सकते हो, इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। मतलब आप सेट करोगे कि 1705 रुपया जाएगा, मतलब 1705 पे अगर कोई खरीद रहा है तो ही मैं बेचूंगा, नहीं तो मैं नहीं बेचूंगा, ओके। बराबर। आप डिसाइड कर सकते हो। ओके। तो ये बेसिक चीजें हो गई। इसमें अगर आपको है कोई और डाउट? हाँ, एक डाउट है, आप बोल रहे हो अगर मैं 1705 रुपया भाव मेरे प्रोडक्ट का रख सकता हूँ और उसका मार्केट वैल्यू आज 1680 रुपया है, हाँ, तो कोई भी मार्केट से खरीदेगा ना, मुझसे क्यों खरीदेगा? नहीं, कैसा होता है ना कि दिन भर है ना, भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर ओके। कोई शेयर सुबह है ना, सुबह जब मार्केट खुलता है तो उस शेयर का सपोज प्राइस चल रहा है 1650 रुपया, फिर कुछ न्यूज आई तो फिर वो बढ़ेगा, कुछ अगर बराबर। खराब न्यूज आई तो वो नीचे चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि स्टॉक में कितना ऊपर नीचे होता है। बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो स्लो स्लो मूव होते हैं। मैंने रिलायंस का जिसका एग्जांपल लिया है, वो बहुत बार दिन में 100 रुपया ऊपर भी जाता है और 100 रुपया नीचे भी जाता है। गॉट इट, थैंक यू। ओके, तो अगर आपका प्राइस आ गया जो प्राइस पे आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है, और उस पे अगर मतलब जितने भी 1650 वाला जो आप कह रहे हो ऑर्डर है, वो उसका एग्जीक्यूट हो गया, फिर 1660 वाला हो गया, 65 वाला हो गया, फिर आ गया कि आपका ही सबसे ऊपर ऑर्डर है, और फिर सपोज मैं आके डालता हूँ बाय और मार्केट पे डाला और आपका ही पहला ऑर्डर है, तो आपका जो है वो बिक जाएगा और मुझे आ जाएगा, ठीक है। ओके। अब मैं आपको 2-3 टर्म समझाता हूँ शेयर मार्केट के अंदर जो रहते हैं। जैसे कि आप शेयर खरीदते तो आप बन जाते हैं शेयर होल्डर,
आपने शेयर बराबर। खरीदा तो आप कंपनी के बन जाते हैं शेयर होल्डर। ओके। फिर अगर आपने आज खरीदा और आज ही बेच दिया, बराबर, इसको हम लोग कहते हैं इंट्राडे। इंट्रा मतलब एक ही दिन में खरीद रहे हो और बेच रहे हो, इसको कहा जाता है इंट्राडे। ओके। और अगर आज आपने खरीद लिया और आज बेचा ही नहीं, आपने आज खरीद लिया और आपने कहा कि नहीं यार ये हम कुछ टाइम के बाद में बेचेंगे, तो ये आपने डिलीवरी ले ली, ओके। बराबर। तो इसमें फिजिकल कोई सर्टिफिकेट आता है मुझे या इसकी जरूरत नहीं होती है अभी? नहीं, अभी फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं आते। आपका जो डीमैट होता है ना, उसमें वो उसमें शेयर आ जाते हैं। ओके। मतलब उसमें डिजिटली आपके अकाउंट में शेयर आ जाते हैं। टी हाँ, प्लस जैसे मेरे पासबुक में एंट्री होता है वैसे एक एंट्री होता होगा जो मैं स्टेटमेंट ले सकता हूँ कि मेरे नाम पे ये शेयर है, ऐसा होता होगा। बराबर बराबर आपका है ना, डीमैट होल्डिंग कहा जाता है जिसको। उसमें ओके। कैसा होता है ना कि जैसे आज आप गए और आज आपने टीसीएस खरीद लिए या रिलायंस खरीद लिए, तो T+2 डेज में जनरली डिलीवरी आती है। T+2 मतलब क्या होता है? टी बोले तो ट्रेडिंग, ओके। आज का ट्रेडिंग का दिन था, +2, तो T+2 डेज में आपने जो शेयर खरीदे थे वो आपके डीमैट के अंदर आ जाएंगे। वो प्रोसेस होने को T+2 डेज का टाइम लगता है जनरली। ओके। ठीक है। तो जो और मेरा डीमैट अकाउंट है उसमें मैं ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ या लेके कुछ वक्त के लिए ए ग्रुप के शेयर रख सकता हूँ, दोनों कर सकता हूँ या दोनों के लिए अलग अकाउंट होते हैं? डीमैट अकाउंट जो होता है ना, उस एक ही अकाउंट में दोनों चीज कर सकते हो। बट बहुत बार लोग क्या करते हैं कि वो दो डीमैट रखते हैं। जैसे कि मान ओके। लिया कि मैं स्टॉक मार्केट में रोज इंट्राडे भी करता हूँ और कुछ शेयर्स में मैं इन्वेस्ट करके भी रखता हूँ, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो हो गया, ये मैं खरीद के रखता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। टीसीएस हो बराबर। गया, ओएनजीसी हो गया, मैं खरीद के रखता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। और रोज ओके। मैं कुछ खरीद बेच भी करता हूँ। तो काफी सारे जो ट्रेडर्स कहते हैं, जो रोज शेयर मार्केट में शेयर खरीदते और बेचते, उनको ट्रेडर्स कहा जाता है। बराबर। तो वो दोनों के लिए अलग अकाउंट मेंटेन करना प्रेफर करते हैं। ओके, गॉट इट। अभी मैं आपको दो तीन टर्म्स और समझाता हूँ। जैसे आप शेयर खरीदते हो ना, तो आपको डिविडेंड का राइट मिलता है। बहुत सारे लोग शेयर खरीदते हैं ताकि उनको डिविडेंड मिल सके। अभी जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर लिया है बराबर। और रिलायंस ने अभी डिविडेंड डिक्लेयर किया कि 5 रुपीज, 10 रुपीज, 1 रुपीज, तो आपके पास जितने भी शेयर्स रहेंगे उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिल जाएगा, बराबर। ओके। इसमें कोई पीरियड है क्या? मैं एक साल से अगर ओन कर रहा हूँ शेयर तो मुझे डिविडेंड आएगा, या फिर अभी मैंने लास्ट मंथ लिया है तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ अभी और अभी आएगा, ऐसा होता है कुछ? हाँ बराबर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। डिविडेंड है ना, हमेशा जब भी डिक्लेयर होता है, जैसा कि मान लीजिए आज कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो उसके साथ में ओके। वो लोग इशू करते हैं रिकॉर्ड डेट। ओके। रिकॉर्ड डेट मतलब वो डेट होती है ना कि अगर रिकॉर्ड डेट पे आपके पास शेयर है ओके। ओके। तो आपको डिविडेंड मिलने के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपने रिकॉर्ड डे के पहले बेच दिए, भले आपने साल भर से रखे थे, 2 साल से रखे थे, और मान हाँ। लीजिए कंपनी ने अभी डिविडेंड डिक्लेयर किया और रिकॉर्ड डेट कोई असाइन करी थी, बट आपने वो रिकॉर्ड डेट के पहले बेच दिए, तो आपको डिविडेंड ओके। नहीं मिलेगा। ओके। बट आपने रिकॉर्ड डेट पे आपके पास में थे और फिर आपने कुछ टाइम के बाद में बेच दिए, फिर भी आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड डेट जो थी उस पे आपके पास में वो शेयर आपके डीमैट में थे। ओके, आई एम एलिजिबल फॉर डिविडेंड। राइट ओके। राइट। और वो जो भी डिविडेंड रहता था पहले चेक्स के फॉर्मेट में आता था, अभी सब ऑनलाइन होता है, तो डायरेक्टली वो आपके बैंक अकाउंट में ईसीएस के थ्रू डिविडेंड आ जाता है। को मैंने पहले भी बताया है, वापस से मैं एक बार बता देता हूँ ताकि सब्सक्राइबर्स को भी पता चल जाए। तो आज का मैं आपको असाइनमेंट ये दूंगा ना कि आपको मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड कर लेना है, अगर आपने नहीं किया है तो। उसमें खोल के आपको सिर्फ उसको ब्राउज करना है और उसमें आपको बहुत सारी चीजें सामने से ही दिखेगी, जैसे निफ्टी, फिर सेंसेक्स कितना ऊपर नीचे है, तो वो सारी चीजें आप देखिए। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शंस उसमें रहेंगे उसके बारे में मैं आपको पूछूंगा। और उसके अलावा आप ट्राई करना एक दो शेयर सर्च करने को, और आप बताना कि आपको वो ब्राउज करने में, समझने में इजी हो रहा है क्या नहीं। और अगर आपको नहीं हो रहा रहेगा तो हम लोग अगले एक आधे लेक्चर में पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको एंड टू एंड बताऊंगा कि आपको वो ऐप कैसे यूज करना है। ओके। तो आज आपको सिर्फ वो डाउनलोड करना है और चेक करने की कोशिश करना है, और वहां पे आपको जो भी टर्म्स दिख रहे हैं ऊपर नीचे क्या हो रहा है, आपको थोड़ा यस। बेसिक दिखेगा। आपको उससे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप वो क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो, और आपको एक ओके। आइडिया भी आएगा बहुत सारे नए टर्म्स के बारे में। ठीक है। ठीक है। और अभी तक जो मैंने टॉपिक कवर करा है उस पर आपको कोई क्वेश्चन है? फिलहाल तो क्वेश्चंस नहीं है। मैं आपको बता शुक्रिया। देता हूँ हम लोग ने कौन से टॉपिक कवर किए। हमने निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है वो जाना, वो कैसे बनता है, मतलब कितने कंपनीज होते हैं। हाँ। बीएससी एनएससी क्या है वो जाना, एक्सचेंज है ये। फिर हमने जाना कि आपको शेयर्स लेने तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, डीमैट अकाउंट।
ओके। फिर जिसके पास शेयर होता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं और उसको डिविडेंड मिलता है। बराबर। फिर हम लोग ने जाना कि अगर कोई भी कंपनी नए से आती है तो वो आईपीओ के थ्रू आती है, हाँ। के थ्रू आप अप्लाई करके उसका शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग ने बराबर। 2-3 चीजें ये जानी कि आपको जो डीमैट में शेयर आता है वो ट्रेडिंग प्लस 2 डेज में आता है आपके डीमैट में। बराबर। फिर हम लोग ने जाना कि कौन से टाइप के ब्रोकर्स होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।